खबरें तफसील से। गुजरात के साबिक वज़ीर आला केशुभाई पटेल का इंतकाल हो गया है। वो 92 बरस के थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता दिनों वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इलाज के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। दोनों ने ट्वीट के जरिए दुख का इजहार किया। वहीं वज़ीर आला विजय रूपानी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने केशुभाई पटेल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। आज शाम केशुभाई पटेल की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच खलीज गहरी हो गई है। मायावती ने पार्टी के 7 बागी अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। दल बदल कानून के तहत पार्टी ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने आइंदा एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का अज़्म का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए अगर उनकी पार्टी को बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। मायावती ने मजीद कहा है कि 1995 केस को वापस लेने में उनसे बड़ी भूल हुई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के अपने फैसले को गलत बताया। इसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया के मुताबिक बीएसपी के जिन 7 विधायकों ने सपा द्वारा निर्दलीय के रूप में खड़े किए गए एक उद्योगपति को उनके धन व सपा के टिकट के लालच में आकर जिस अपनी मूल पार्टी बीएसपी से चुनकर गए थे उसके साथ विश्वासघात किया और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील दी गई है। जेडीयू लीडर सैयद अफजल अब्बास को चेयरमैन बनाया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के अरकान ने अफजल अब्बास को मुंतखब किया है। तो बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील दी गई है और जेडीयू लीडर सैयद अफजल अब्बास को चेयरमैन बनाया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के अरकान ने अफजल अब्बास को मुंतखब किया है। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम से जो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। महफूज आलम, बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड के तश्कील को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए साहबा, बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड 3 सितंबर से तहलील था, यानी कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ। 1 महीना 26 दिन के अंदर जो है बिहार हुकूमत ने बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड को तश्कील किया है। जेडीयू लीडर सैयद अफजल अब्बास को चेयरमैन बनाया गया है। बाइत्तफाक राय से शिया वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने सैयद अफजल अब्बास को चेयरमैन बनाया, चेयरमैन के लिए इंतखाब किया है। हालांकि बिहार में जो कई दूसरे बोर्ड हैं और कमेटियां हैं माइनू अकलियतों के हवाले से, जैसे उर्दू एकेडमी है, करीब 3 साल से तहलील है। इसी तरह उर्दू मशावरती कमेटी है, करीब 2 साल से तहलील है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू एकेडमी को, उर्दू मशावरती कमेटी को तश्कील करने के सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड को 1 महीना 26 दिन के अंदर ही तश्कील कर दिया गया है और बिहार में इंतखाब भी हो रहा है। लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या इंतखाबात के दरमियान जो है शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का इंतखाब हो सकता है। लोग इस सिलसिले में भी कंफ्यूजन के शिकार थे।
तो जो वक्फ बोर्ड की इंतजामिया है उनके मुताबिक इंतखाबात के दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट शिया वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड पर लागू नहीं होता है। वक्फ बोर्ड जो है पार्लियामेंट एक्ट के कानून के मुताबिक चलता है, तो इसमें इंतखाब भी हो सकता है, चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। तो बहरहाल यह है कि बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अब नए चेयरमैन। तो चलिए, बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील दी गई है। महफूज आलम, तफसीलात के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुंगेर से, जहां पर मुंगेर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है। एसपी के दफ्तर और एसडीओ के घर में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई है। चलिए, मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अरुण से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, किस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है? इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो मैं बता दूं कि जो डीएमएसपी को है यहाँ से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले को लेके एक्शन लिया। एक्शन के बाद उन दोनों को हटाया गया। नए डीएमएसपी को यहाँ पे भेजा जाएगा, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों को हटा दिया गया जी, और इसके जांच के भी आदेश दे दिए गए जी। तो क्या ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की वजह से ये एहतजाज हुआ? जी, मैं बता दूं कि अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपने रुतबे में नहीं होती है, उनका एक्शन नहीं चलता है। अभी सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हाथों में जाता है, इसलिए अभी उन्हीं का चलता है। उन्होंने इस मामले को लेकर एक्शन लिया। एक्शन के बाद डीएमएसपी को यहाँ से हटा दिया गया। ये जो एहतजाज में शामिल है, कौन है ये लोग? क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आम लोग हैं? क्या ये आवाम है जिसकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है? जी, मैं बता दूं कि जो 2 दिन पहले जो भसान में जो घटना घटी थी, घटना में एक युवक की मौत हो गई थी और गोली चलने की बात आई थी। लोगों का कहना था कि पुलिस की गोली से उस युवक की मौत हुई है, और उसके बाद जो ही मामला जो है बिल्कुल अशांत हो गया है। जो तनाव है, तनाव बढ़ गया। कल चुनाव था, चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही लोगों का गुस्सा जो है फूट गया। उनको यही था कि दोषियों को सजा दी जाए, जिसके बाद उन्होंने थानों को भी नहीं बख्शा, थानों में रखे वाहनों को भी नहीं बख्शा, आग लगा दिया, चौकों पे आग लगा दिया। बिल्कुल ही माहौल जो है अभी भी तनाव में है जी। एसपी और एसडीएम के घर में तोड़फोड़ हुई है, क्या उनके घर के लोग महफूज हैं? जी, बता दूं वो सब महफूज हैं, लेकिन जो भी घटना घटी वो काफी निंदनीय घटना थी। जो भी एसपी हो या एसडीएम हो, उनके यहाँ तक कि तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिहार के मुंगेर में पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई और एसपी दफ्तर और एसडीओ के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। अरुण, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। मुंगेर में पुरतशद्दुद एहतजाज, जिसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। एसपी के दफ्तर और एसडीओ के घर में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस की गाड़ियों को भी नजरे आतिश किया गया है। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून्स की अशाअत और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान और मुतनाज़ा कार्टून्स की हिमायत पर मुस्लिम दुनिया सरापाए एहतजाज है। कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में गुस्ताखाना कार्टून्स की अशाअत की मजम्मत की गई है, तो वहीं फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी दर्ज कराया गया। कई ममालिक में सुपर स्टोर्स को एहतजाजन फ्रांसीसी अशिया हटा दी गई हैं। ईरान में भी एहतजाज किए गए। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दोगान की जानिब से फ्रांसीसी अशिया के बायकॉट की अपील के बाद मुस्लिम ममालिक में बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आलिमी शोहरत याफ्ता इस्लामी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने फ्रांस के सदर के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी राय नहीं बल्कि इस्लाम से दुश्मनी की निशानी है, इसलिए OIC को इस ताल्लुक से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तौहीन रसालत का मामला सामने आया है, वो निहायत तकलीफदेह है और उससे हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंची है और वो किसी भी तरीके से उसको नहीं किया जा सकता। वो प्राई से अजियत है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने आज इस पर अपने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने प्रेस नोट के जरिए, अखबारात के जरिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज फ्रांस हुकूमत के सामने दर्ज कराए। और
तो फ्रांस के सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का ऐलान किया गया है। भोपाल इकबाल मैदान में अब से कुछ ही देर में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज का इनेकाद भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद के जरिए किया जाएगा। आरिफ मसूद ने फ्रांस के सदर से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया है। बजे हम वहाँ जमा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, एहतजाज करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पुरसुकून और अमन तरीके से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस प्रोग्राम को करेंगे। साथ ही मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भोपाल के तमाम हमारे बड़े उलेमा के ज़रूर हम सब शामिल हों और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले को करारा जवाब भोपाल से पैगाम दें। तो फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के मुखालिफ बयान के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों में एहतजाज किया जा रहा है, वहीं भोपाल में भी इस हवाले से एहतजाज होना है। सीधे चलते हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम के पास जो भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, क्या वहां पे एहतजाज शुरू हो गया है एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में? बता दें कि एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि एहतजाज 2:30 बजे का टाइम देगा, थोड़ी देर बाद एहतजाज शुरू होगा। जी मैदान को देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन नसीर दिखाऊंगा, वो दिखाएं कि इकबाल मैदान में किस तरह से जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और देखिए यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को मना रही है और ऐसे वक्त में जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उसने बहुत ही जाहिलियत का सबूत दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है, पूरे दुनिया का मुसलमान इस बात से बहुत नाराज है और हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि अपने राजदूत को बुलाएं वहाँ से और उनको भारत के मुसलमानों की तरफ से, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बताएं कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है बहुत ही खराब शर्मनाक बयान है उनका। एक नबी जिन्होंने शांति का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया और इनके खिलाफ उनके लिए जिस तरह से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, एक राष्ट्रपति को इस तरह की शोभा नहीं देती है। इसलिए भारत सरकार से भी हमारी मांग है कि वहाँ के राजदूत को बुला करके जो भारत में प्रदर्शन हो रहा है, हमारी जो मांग है, भाई आरिफ मसूद जी ने आज जो यहाँ प्रदर्शन रखा है, उन सब की जो मांग है उस मांग से राजदूत को अवगत कराएं और फ्रांस के राष्ट्रपति को माफ़ी मांगना चाहिए और यही फ्रांस के राष्ट्रपति को मांगना चाहिए। यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप किस लिए आए यहाँ पे? साहब ये जलसे में शरीक होने आए हैं क्योंकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी मुसलमान हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है और जो भी इस तरह का एहतजाज करेगा और इसके मुखालिफ खड़ा होगा फ्रांस के खिलाफ, हम उसके साथ हैं और हम पूरे ताउन अपना देंगे और हम इसके अगेंस्ट आए कि तमाम लोग जो है। आप किस लिए यहाँ पर आए? हम इसलिए आएंगे, फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी की है, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह से हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल, चाहे हमें अपनी जान देना पड़े, इसीलिए शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से मंजूर नहीं है और जिसने भी गुस्ताखी की है और जब तक वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, माफी में नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मेहताब आलम, जैसे कि आपने जिन लोगों से बात की वो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इसके खिलाफ, लेकिन हमने देखा कि ट्विटर पे इंडिया स्टैंड विद फ्रांस ट्रेंड कर रहा है, तो इंडिया ने ये इमैनुअल मैक्रोन की तायीद की है। उन्होंने इस बयान को सही करार दिया है कि इंडिया जो इमैनुअल मैक्रोन का बयान है इसके साथ है, तो इसके हवाले से ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यकीन जो आपने सवाल किया, यहाँ पे जो है एक सोशल मीडिया पे एक बयान ट्रेंड चल रहा है कि जो है फ्रांस के साथ हिंदुस्तान है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हमने खैर भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसे बयान को सुना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का बयान भारत सरकार भी देते हैं तो बहुत ही उसके लिए विरोध किया जाएगा, क्योंकि पूरे दुनिया इस बात से फ्रांस के राष्ट्रपति के जो बयान है उससे बहुत ही नाराज है। और अगर भारत सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत का 20 करोड़ मुसलमान के साथ साथ करोड़ों हिंदू भाई भी इस बात की आस्था रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम दिया है, उस पैगाम को ही हमको आगे बढ़ाना है। और भारत की पहचान ही इस बात से है कि अमन और शांति के नाम से, और जिस तरह शांति के जिस तरह आपने कहा पैगाम, और फिर जो है इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वो तमाम लोग जो अमन से मोहब्बत करते हैं, शांति से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम लोग जो है उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं। साहिबा
तो इस एहतजाज के हवाले से क्या ये सिर्फ मुतालबा करेंगे कि इमैनुअल मैक्रोन माफ़ी मांगे, या फिर ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अवाम है वो फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट भी करे? देखिए, यहाँ पे जो मुतालबा एक है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो उनका जो मौक़िफ़ है उससे उन पर माफ़ी मांगने का मुतालबा है। क्या उनका ये कहना है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो हम लोग उस उम्मत में हैं जितने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी, जिन लोगों ने अगर किसी ने गलादत पे की, किसी ने गंदगी भी की, तो उन सबको माफ़ किया था। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको माफ़ किया जाएगा। फिर दूसरा है कि यहाँ पे उसकी फ्रांस की अशिया जो है उसको बाइकआउट करने का भी मामला आ रहा है। तो क्या आप लोग बाइकआउट करने की? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रांस की जितनी भी जो सामग्री भारत सरकार में बिक रही है उसका हम लोग बाइकाट करेंगे। आज उसका झंडा भी है भाई आरिफ मसूद साहब के नेतृत्व में हम यहाँ जला रहा है फ्रांस का। और फ्रांस के राष्ट्रपति से हम अभी भी मांग करते हैं कि वो इस बयान को वापस लें और क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। तो यकीनन हम लोग उन सबको उस चीज़ को भी माफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने इस बात का पैगाम दिया है कि जो माफ़ी मांगता है उसके हम विरोध करना ही बंद कर देंगे, लेकिन उनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए। साहब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो नाराज़गी उस बात को लेकर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, जो हनत की गई है, उसे किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, ये एहतजाज क्या सिर्फ आज का है या फिर लगातार कुछ रोज तक ये एहतजाज रहेगा? और आज के दिन ये कितनी देर का ये एहतजाज होगा? जैसा कि 2:30 बजे से शुरू होकर कितने बजे तक ये एहतजाज जारी रहेगा? साहब, हम मतलब ये मोहसिन देखेंगे, मोहसिन इसको देखा कि यहाँ पे जो किस तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोग इस बात के लिए आए हैं क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है नबी के साथ है और नबी की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एहतजाज का सिलसिला भोपाल में आज पहले दिन नहीं हो रहा, इससे 3 दिन पहले से जो है इस तरह का एहतजाज चल रहा है। आज भी एहतजाज हो रहा है, कल भी होगा। इससे पहले भी जो दूसरी तंजीम है उन्होंने भी इसके लिए परमिशन ले रखी है, ताकि जब तक जो है फ्रांस के सदर जो है उसके लिए माफ़ी नहीं मांग लेते हैं और जब तक इस पर हुकूमत हिंद का मौक़िफ़ भी वादे नहीं हो जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर इनका एहतजाज है। ये चाहते हैं कि हुकूमत हिंद जो है हमारे साथ खड़ी हो और हमारे मौक़िफ़ को जो है फ्रांस तक पहुँचाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो अमन और शांति से रहता है वो किस तरह से अपने नबी से मोहब्बत करता है। और दूसरा ये है कि यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कदम उठाया है वो जो है सिर्फ एक मुसलमानों का मामला नहीं है, क्योंकि नबी का मामला है और नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कदम होगा आगे? देखिए, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भी अभी 2-3 जगह विरोध प्रदर्शन भाई आरिफ मसूद जी कर रहे हैं। आज इकबाल मैदान में जो बड़ा प्रदर्शन रखा गया है, कुछ देर में आप देखेंगे पूरा ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा और यहाँ से फ्रांस के राष्ट्रपति का झंडा जलाया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पूरे उनके फोटो लगा रखे हैं जहाँ पैरों पर लोग निकलेंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन यहीं सीमित नहीं रहेगा, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, जब तक ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। और हम तो पूरे भारत की सरकार से और भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि फ्रांस की जो भी सामग्री है उस सब का बहिष्कार करना चाहिए। उस सामग्री का बहिष्कार करेंगे जब इनके होश ठिकाने आएंगे। सामग्री का बहिष्कार करने की बात चल रही है। हम तो चाहेंगे कि उनके जीवन का ही बहिष्कार कर दें फ्रांस के। उनको मेरा तो ये सोचना है उनको यहाँ पे फ्रांस की सामग्री। लेकिन मेहताब आलम, इन लोगों से ये कहिएगा कि कम से कम एहतजाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, ये बेहद जरूरी है। तो फ्रांस के सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में 2:30 बजे से एहतजाज शुरू हो जाएगा और यह एहतजाज MLA आरिफ मसूद की क़यादत में किया जा रहा है और फ्रांस के सदर से अपना बयान वापस लेने का और माफी मांगने का मुतालबा किया जाएगा। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंगेर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुंगेर के DM और SP को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बिहार इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए हैं। फायरिंग के बाद हो रहे बवाल के बाद कमीशन ने एक्शन लिया है। नए DM और SP की जल्द होगी तकर्रुरी। 7 दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच मुकम्मल करने के हुक्म दिया गया है। मगध के कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर के DM और SP को फौरी तौर पर हटाने का अहकाम जारी कर दिया है। अचानक के जो है से ईटा रोड़ा पत्थर चलाने लगा। ईटा रोड़ा पत्थर चलाने में जो है से हम थे, जमदार साहब था, ये सब जो है से अपना बचाव के लिए जो है से दाहिने बाएं आग लिया। वो लोग जो है से ईटा रोड़ा पत्थर जो है से एकदम कंटिन्यू चलाई जा रहा है। कोई
यहाँ थाना में आग भी लगा दिया है क्या? हाँ, थाना में आग लगा दिया, सबका बिस्तर जला दिया, बक्सा जो है से खींच करके जला रहा है सबका। जब ये घटना हुई तो बैरक में कितना आदमी थे आप लोग? बैरक में हम लोग 3 आदमी। कौन कौन थे? वो सैपी के जवान था। क्या नाम था? नाम पता है? नाम तो पता है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाल्मीकि है। तो आप लोग कैसे जान बचाए अपना? क्या सर? आप लोग कैसे जान बचाए भागे? जान बचाए सर, वो भाग करके क्या कहता है जैसे आग लिए दीवार के आग लेकर से जैसे ये किए है सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि प्रसाद सिंह, सब के जवान है। हाँ सर। भसान के दिन घटी घटना में एक युवक की मौत हो जाने के बाद कल चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आज लोगों का गुस्सा जो है वो फूट गया। फूटने का नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं 2 थाने में उसने आग लगा दी है। पुलिस के वाहनों को जला दिया गया है। जो थाने का जो जहाँ पे सब सिपाही सब थे वहाँ पे भी उन्होंने आग लगा दिया है। चौक पे भी आग लगाया है। उनका साफ साफ कहना था कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं दी जाएगी उनका ये गुस्सा कम नहीं होगा। लोगों की संख्या लगभग 800-900 के लगभग लोगों की संख्या है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि जो गुस्सा है जो लोग हैं उनको संभाला जा सके। जो टाउन की जो स्थिति ऐसी हो गई है कि इस आग जो है सभी जगह लगा दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं वो बिल्कुल तैनात है। देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी तैनात है। हम थाने में भी जाते हैं, देखिए थाने की क्या स्थिति हो गई है। जो जवान है देखिए थाने में भी वो बैठे हुए हैं। जो है सभी थाने के रूम में आग लगा दिया, जहाँ सोते थे उसमें भी आग लगा दिया गया। हम चाहेंगे कि देखिए आप कि कैसे ईंट चली है, थानों में भी ईंटें चली हैं। ईंटें चलने की ये वजह थी कि ये कैसे बताइए कैसे आग लगा दिया गया? आप लोग कितने लोग थे यहाँ पे? 4-5 लोग थे। हाँ, आए सब तो साइड हो गए अपना। बहुत लमसम 100 आदमी आए तो तोड़ फोड़ करके आग जला। देख सकते हैं कि आप जो हालत है आप देख सकते हैं। जो आग लगाया, आग लगने के बाद उन्होंने पानी डाल के बुझाया, लेकिन बुझने के बाद भी जो सामाने थे, जो कागज़ थे वो सभी जल गए हैं। लोगों का गुस्सा इतना फूटा था कि वो किसी के नहीं सुनने वाले थे। और यही नतीजा हुआ कि वो लोग का गुस्सा जो है फूटा और उन्होंने थानों तक को नहीं बख्शा, सभी वाहनों को भी आग लगाया। एसडीओ आवास में भी उन्होंने एसडीओ आवास को भी नहीं बख्शा। यह कहा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा इसलिए था कि जब तक उनका कहना था कि जो दोषी है उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी वो उनका गुस्सा कम नहीं होगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।